वैसे तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर इंसान के दिल पर राज करते हैं। लेकिन आज हम श्री कृष्ण की उस साम्राज्य की बात करेंगे जो समुद्र की गहराइयों में छिप चुका है। ये वो जगह है जहां कृष्ण ने एक नई नगरी बसाकर अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, पर आज उस जगह सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर ही सुनाई देता है। विश्वास, आस्था और इतिहास का संगम ये नगर आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र देवभूमि है। हम बात कर रहे हैं द्वारका नगरी की, जहां आकर श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहलाए और यहीं से शुरू हुआ था उनका साम्राज्य। द्वारिका का कुछ हिस्सा आज समुद्र की गहराइयों में खो चुका है और आज हम उसी की खोज के बारे में बताएंगे, जो अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कृष्ण द्वारा बसाया गया नगर समुद्र की गहराइयों में समा गया? चलिए आज उस रहस्य के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत के अनुसार अपने मामा कंस का वध करके कृष्ण ने मथुरा को उनके अत्याचार से मुक्त कराया था, लेकिन इसके बाद भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि कंस का ससुर लगातार मथुरा पर हमला कर रहा था। उसने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया था, जिसके चलते श्री कृष्ण सारी प्रजा को लेकर पश्चिमी दिशा की ओर निकल पड़े थे और तब उन्होंने एक द्वीप यानी शहर स्थापित करने का निर्माण किया था। अब पुराणों की माने तो द्वारिका को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देवता से जमीन ली, जिसके बाद उन्हीं के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा ने उस जगह पर रातों रात द्वारका का निर्माण कर दिया था। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी द्वारिका वास्तुकला की अद्भुत मिसाल थी। इस नगर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत से परिपूर्ण यहाँ के दरवाजे सोने के बने थे। द्वारिका में लगभग 900 महल थे, जिनमें हजारों की संख्या में लोग रहा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि समुद्र के बीच बसी श्री कृष्ण की एक प्यारी सी नगरी समुद्र में डूब जाती है। अब द्वारका भले ही हजारों साल पहले डूब गई हो, लेकिन इस पर चर्चा आज भी जारी रहती है। आपको बता दें कि द्वारका के डूबने के पीछे 2 पौराणिक कहानियां सुनाई जाती हैं, जिसमें से एक कथा महाभारत से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार महाभारत युद्ध में जब सारे कौरव मारे गए थे तो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस तरह आज मेरे कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह एक दिन पूरे यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। धीरे धीरे द्वारका के हालात खराब होने लग गए थे। द्वारकावासी आपस में लड़कर एक दूसरे को मारने लगे थे, जिससे सभी यदुवंशियों की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद बलराम जी ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। अपने वंश का नाश होता देख श्री कृष्ण जंगल की ओर चल पड़े। एक दिन वो पेड़ के नीचे ऐसे बैठकर विश्राम कर रहे थे कि तभी जरा नाम के शिकारी ने हिरण की आंख समझकर उनके पैर के अंगूठे पर तीर चला दिया। जब उस शिकारी ने पास आकर देखा तो वो श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि ये नियति थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जिसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। अब दूसरी ओर ये खबर जैसे ही अर्जुन तक पहुंची, वो तुरंत द्वारिका पहुंचे। उसने कृष्ण के साथ साथ सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और द्वारिका की स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चले गए। अब जैसे ही उन लोगों ने द्वारिका छोड़ा, पूरा का पूरा नगर समुद्र में समा गया था। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार एक श्राप ऋषियों द्वारा कृष्ण के पुत्र शाम को मिला था। ऋषियों ने शाम को यह श्राप दिया था कि उसके गर्भ से एक मुसल उत्पन्न होगा, जिससे पूरे यदुवंश कुल का विनाश हो जाएगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन कृष्ण ने देह त्याग कर पृथ्वी छोड़ी थी, उसी दिन द्वारका नगरी डूब भी गई और यही वो दिन था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। चलिए अब जानते हैं इस रहस्यमय नगरी को लेकर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। क्या द्वारिका अभी भी समुद्र की गहराइयों में है? जिस द्वारका के डूबने की बात पुराणों में बताई गई है, रिसर्च की माने तो वो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। और जानकारों की माने तो द्वारका नगरी के जो अवशेष समुद्र में दिखाई देते हैं, उन पर सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों की नजर पड़ी थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका की खुदाई डेक्कन कॉलेज, पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने साथ में मिलकर की थी। अब इस दौरान उन लोगों को लगभग 3000 साल पुराने बर्तन भी मिले थे और यहीं से इस पूरी नगरी को खोजने की शुरुआत हुई। अब इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने समुद्र में जाकर इस नगरी को ढूंढना शुरू कर दिया।
और तब उन्हें कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। 1970 में जामनगर के कचेटियन में इसका उल्लेख भी किया गया। इसके पहले लोगों का मानना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक शहर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं है। वहीं 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगते हैं। खोज की शुरुआत हुई द्वारका में मिले 9वीं शताब्दी के मंदिर अवशेषों से। खोज आगे बढ़ते बढ़ते अरब सागर तक पहुंच गई, जहां हजारों फीट नीचे वैज्ञानिकों को द्वारका के खास अवशेष मिले थे, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार भी थी, जिसकी बनावट ठीक वैसे ही थी जैसे महाभारत में द्वारका के बारे में बताया है। कहा जाता है कि वहां पर लगभग 50 खंबे थे, जिसमें से 30 की खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरी कर ली थी। इसके साथ ही उन्हें उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से 3000 बीसी के रहे होंगे। बता दें कि इस खोज में लगभग 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं पाई गई थी, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि कृष्ण की नगरी द्वारका कोई काल्पनिक जगह नहीं बल्कि असल में मौजूद थी। आपको बता दें कि द्वारका नगरी के नष्ट होने के बारे में कई सवाल किए जाते हैं। किसी के अनुसार ये एक प्राकृतिक घटना के चलते नष्ट हुई थी, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि 9000 साल पहले जब हिमयुग खत्म हुआ तो समुद्र में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि उसमें देश दुनिया के कई बड़े बड़े शहर डूब गए, जिनमें से एक द्वारका भी था। अनेकों द्वारों का शहर कहा जाने वाला द्वारका भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि पुरातत्विक रूप से भी बेहद खास माना जाता है। देखिए, द्वारका 4 धामों में से एक होने के साथ साथ यात्रा के लिए सप्तपुर शहर यानी 7 पवित्र शहरों में से एक है। द्वारका के बारे में एक और बात सुनने को मिलती है, और वो ये है कि द्वारका नगरी एक नहीं बल्कि 6 बार अरबी समुद्र में डूब चुकी है। और जो द्वारका इस समय मौजूद है वो 7वीं द्वारका है, जिसे सबसे पहली द्वारका के पास फिर से स्थापित किया गया था। आपको बता दें, इस नगरी को 16वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने दोबारा से बनवाया था। जी हाँ, तब इस जगह पर कई मंदिर हुआ करते थे, लेकिन मुगलों के हमले के बाद अब यहाँ थोड़े ही मंदिर बचे। कुछ अन्य पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारका आने से पहले द्वारका नगरी का नाम भी कुछ और ही था, और यहाँ पर शासन भी कोई और ही करता था। दरअसल पहले इस स्थान का नाम कुशस्थली हुआ करता था, और तब यहाँ पर राजा रैवतक राज किया करते थे। कहा जाता है कि महाराज रैवतक समुद्र तट पर कुश का आसन बिछाकर यज्ञ किया करते थे। इसके लिए इस जगह का नाम कुशस्थली पड़ा। आपको बता दें, हरिवंश पुराण में कुशस्थली के बारे में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार जब कुशस्थली उजड़ गई थी, उसके बाद श्री कृष्ण ने एक नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका रखा गया। पुराणकारों की माने तो उस समय श्री कृष्ण अपने 18 साथी और संपूर्ण कुल के साथ यहाँ पर आए थे। जैन सूत्र अंतकृत दशांक के अनुसार ये नगरी 12 योजन लंबी। इतना ही नहीं, यहाँ पर सोना, रजत और रत्नों के साथ साथ कई हजार महल, वनस्पति उद्यान और बहुत सारी झीलें भी थी। जीवन में कर्म का महत्व समझाने वाले श्री कृष्ण की निशानियों का साक्षात दर्शन करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि एक बार समुद्र का मंथन हो और जो खोज शुरू की जाए वो अपने निष्कर्ष तक पहुंचे। आइए अब बात करते हैं द्वारका में स्थित आज के द्वारकाधीश मंदिर की। देखिए, द्वारकाधीश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि द्वारका वासियों के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। इस मंदिर को जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि ये मंदिर द्वारका की बाकी सभी इमारतों से बहुत ऊंचा है। वैसे तो द्वारकाधीश मंदिर की स्थापना की कोई ठीक ठाक तारीख नहीं मिली है, पर कुछ सबूत ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि इस मंदिर ने हजारों सालों में कई आक्रमण और पुनर्निर्माण देखे। कुछ प्रचलित कथाओं की माने तो इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के परपोते वज्रनाथ ने भी करवाया था। वहीं 8वीं सदी के महान विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इसे फिर से बनवाया। उसके बाद इसकी देखरेख की जिम्मेदारी राजपूतों ने निभाई, पर 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इस पर आक्रमण कर इसे तोड़ दिया था। फिर 1857 में अंग्रेजों ने इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया, पर 1861 में अंग्रेजों ने ही गायकवाड़ों के साथ मिलकर इसका पुनर्निर्माण करवाया था। साल 1960 में द्वारकाधीश मंदिर को द्वारकाधीश टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को सौंप दिया गया। नागरा वास्तुकला शैली से बने इस मंदिर को ग्रेनाइट और सैंडस्टोन की मदद से बनवाया गया था। इसमें 60 स्तंभ और 5 मंजिलें हैं। इस मंदिर का शिखर लगभग 38 मीटर ऊंचा है और मंदिर की दीवारों पर देवी देवता और पशु पक्षियों की सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई।
इस भव्य मंदिर के अंदर विराजित भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा को द्वारका के लोग एक राजा की तरह ही पूजते हैं। वैसे आपको बता दें, द्वारकाधीश मंदिर की अपनी एक अलग दिनचर्या है, जिसमें सब कुछ समय के अनुसार ही किया जाता है। मंदिर में हर रोज लगभग भगवान द्वारकाधीश को 11 बार भोग लगाया जाता है और 4 बार आरती की जाती है। सबसे पहले सुबह मंगल आरती से प्रभु को जगाया जाता है और फिर श्रृंगार आरती में उन्हें सजाया जाता है। इसके बाद दोपहर के विश्राम के बाद शाम को संध्या आरती की जाती है और आखिर में रात में शयन आरती के बाद उन्हें सुलाया जाता है। सुबह की मंगला आरती के बाद भगवान द्वारकाधीश जाग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें 2 भोग लगाए जाते हैं और फिर उनके भक्तों की संख्या बढ़ने लग जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की प्रतिमा को मूर्ति नहीं बल्कि स्वरूप माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिरों के रिचुअल से वहां के लोगों को सीख मिलती थी कि कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, और लोग इसे अपने जीवन में उतारते भी थे। द्वारका की गलियों में आज भी तुलसी माला बेचने वालों की बहुत भीड़ लगी रहती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का खास महत्व। माना जाता है कि तुलसी कृष्ण की पत्नी होने के साथ साथ प्रेम का प्रतीक भी है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।